नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज बात होगी देश में वैक्सीन की कमी पर। कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, लेकिन देश में वैक्सीन की कमी से टीकाकरण अभियान संकट में है। वैक्सीन की कमी को लेकर कई राज्य केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुताबिक राज्य में 18+ के लिए 3 दिन का और 45+ के लिए महज हफ्ते से 10 दिन की वैक्सीन उपलब्ध है। झारखंड को 4 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन अब तक 40 लाख वैक्सीन ही मिली है। हालांकि उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमी को लेकर राज्य के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार वैक्सीन का आयात करेगी। वैक्सीन की कमी की वजह से दिल्ली, महाराष्ट्र में भी तमाम सेंटर्स बंद हैं। दिल्ली में तो 18+ का टीकाकरण पूरी तरह से रुक गया है। फाइजर और मॉडर्ना ने दिल्ली को वैक्सीन देने से साफ मना कर दिया। वो केंद्र से ही वैक्सीन की डील करना चाहते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि केंद्र तुरंत इन कंपनियों से बात करे और वैक्सीन आयात कर राज्यों में बांटे। दिल्ली ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्य वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे हैं और केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पंजाब को भी मॉडर्ना ने वैक्सीन देने से मना कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने वैक्सीन की कमी पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार को कठोर और क्रूर कहा है। चिदम्बरम ने कहा है कि राज्यों को विदेशों में निर्माताओं से सीधे टीके खरीदने का निर्देश एक निंदक कदम था। इस बीच खबर यह है कि फाइजर और मॉडर्ना के पास ऑर्डर फुल है, लिहाजा भारत को वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना दोनों के पास पहले से ही ज्यादा ऑर्डर हैं। ये उनके सरप्लस पर निर्भर करेगा कि वो भारत को कितना टीका दे सकते हैं। दरअसल 3 फरवरी को डीसीजीआई ने फाइजर के मॉडर्ना वैक्सीन के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की सिफारिश करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। कोरोना दूसरी लहर आने के बाद 13 अप्रैल को सरकार ने यू टर्न लिया। सरकार ने कहा कि जिन टीकों को अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और जापान ने मंजूरी दी है और WHO ने लिस्टेड कर दिया है, उनके लिए फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। अब लगभग 1.5 महीना हो गया है, लेकिन अब तक फाइजर और मॉडर्ना जैसी फर्म्स ने भारत के साथ कोई समझौता नहीं किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वैक्सीन को लेकर सरकार की नीति में चूक हुई है? सरकार वक्त पर सही फैसला नहीं ले सकी। सवाल यह भी है कि अब वैक्सीनेशन अभियान कैसे आगे बढ़ेगा? क्या कोवैक्सीन, कोविशील्ड से भारत की जरूरतें पूरी हो पाएंगी? अगर वैक्सीनेशन में देरी हुई तो देश तीसरी लहर का सामना कैसे करेगा? तमाम सवालों की हम पड़ताल आज करने जा रहे हैं। तो वैक्सीन कम है, कैसे हो कोरोना से जंग? सबसे बड़ी बात यही है। देश में वैक्सीन की कमी पर संग्राम मचा हुआ है, लगातार महाभारत है और दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि जितनी वैक्सीन की जरूरत है असल में उतनी वैक्सीन नहीं दी जा रही है। झारखंड में भी कमोवेश यही हाल है। तो कई सवाल हैं जो कम होती वैक्सीन के बीच उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ सूर्या कैंथिल जुड़ रहे हैं, बीजेपी से हैं सूर्या जी। और डॉक्टर तनुज खत्री मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्पोक पर्सन है जेएमएम के। घनेंद्र भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले घनेंद्र जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। आखिर क्या लगता है कि इस कमी के पीछे वजह क्या रही? कुप्रबंधन या फिर चिकित्सा पद्धति जिसमें कहा गया कि 2 डोज के बीच की जो समयावधि है उसे बढ़ाया जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए घनश्याम जी, निश्चित और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज है। बार बार दिल्ली को इसलिए कोट किया जाता है कि दिल्ली बार बार इस इश्यूज को रेज कर रही है। तो रोज हमारी नेता आतिशी जो है वैक्सीन बुलेटिन जारी करती है कि हमें कितनी वैक्सीन सरकार से मिली, कितनी हमारी कंज्यूम हुई, 18 से 44 तक की कितनी वैक्सीन आई, 45+ तक की कितनी आई। तो रोज हम इसको क्योंकि सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इससे दिल्ली की बात लोगों को सुनाई देती है। लेकिन पूरे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज। देश में 2 ही कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, एक भारत बायोटेक, एक सीरम इंस्टीट्यूट। और अब से हम केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि बाकी कंपनियों को इजाजत। अभी भी स्पुतनिक का प्रोडक्शन कल से शुरू हुआ है, लेकिन फाइजर को अभी तक अनुमति नहीं मिली, मॉडर्ना को अभी तक नहीं मिली, जॉनसन एंड जॉनसन को नहीं मिली। जिन कंपनीज ने पूरे इंटरनेशनल मार्केट में वैक्सीन लगाई है, जो अमेरिका में लगा रहे हैं, जो यूके में लगा रहे हैं, जो
यूनाइटेड स्टेट्स में लगा रहे हैं, दूसरी जगह लगा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में लगा रहे हैं, उन वैक्सीन को अभी तक इंडिया में अलाउ नहीं किया गया। एक तरफ सरकार हमें कहती है कि आप जाके इंटरनेशनल ट्रेडिंग करो, आप ग्लोबल मार्केट में जाओ। ग्लोबल मार्केट में जब हम प्लेयर से बात करते हैं, फाइजर से बात करते हैं, मॉडर्ना से बात करते हैं, तो फाइजर मॉडर्ना क्या कहती है कि जी हम तो केंद्र सरकार के हिसाब से डील करेंगे, हम उनसे बात करें, हम स्टेट को नहीं देंगे। हमें भी यही आंसर दिया, पंजाब को भी यही दिया, महाराष्ट्र को भी दिया, सभी राज्य सरकारों को दिया। हमारे देश में 2 कंपनियां हैं और 2 कंपनियां वैक्सीन बना दी थी। अब कोई सरकार से पूछे कि यूके क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है कि पहले अपने लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है, अभी तक उन्होंने कोई भी डोज एक्सपोर्ट नहीं करी। सारी डोजेज उन्होंने लगाने के बाद भी स्टोर कर ली कि कल को अगर भगवान ना करे कोविड अगर दोबारा वहां पे पैर पसारता है, कोविड का दोबारा खतरनाक रूप होता है, तो उनके पास इतनी वैक्सीन हो कि वो अपने कंट्री के लोगों को लगा दे। और एक हमारा देश, हमारे देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी, लेकिन पाकिस्तान वाले को लगनी चाहिए, युगांडा वाले को लगनी चाहिए। देश का आदमी मर जाए कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, लेकिन पाकिस्तान का आदमी नहीं मरना चाहिए, युगांडा का आदमी नहीं मरना चाहिए, यूके का आदमी नहीं मरना चाहिए। देश की 6.5 करोड़ वैक्सीन, 6.5 करोड़ डोसेज इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी फरवरी से लेके मार्च तक में। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बताएंगे नहीं दिए तो इंटरनेशनल ट्रीटी की हमारी कंपल्सरी। धनेंद्र जी आऊंगा, ठीक है, ठीक है, उसका जवाब मैं दे सर आऊंगा। अभी सवाल होने दीजिए सर, सवाल होने दीजिए, जवाब आप ले लीजिएगा, जवाब आप दे दीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर तनुज खत्री भी मेरे साथ हैं, ठीक है। डॉक्टर तनुज, असल में झारखंड की बात करें तो किस तरह की स्थिति झारखंड में दिखाई देती है और कितनी वैक्सीन की जरूरत के सापेक्ष असल में कितनी वैक्सीन मिल पा रही है आपको? झारखंड के बारे में आपने सवाल किया। मैं आपको बता दूं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.57 करोड़ जो आबादी है 18 प्लस की, वो झारखंड में है। अगर आप उस आंकड़े के हिसाब से भी देखिएगा तो 3 करोड़ से ज्यादा, 3.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत झारखंड को है। अगर 18 प्लस तो हमें वैक्सीन देने की बात है, ठीक है। 1 मई से ये अभियान की शुरुआत होनी थी। केंद्र ने कहा था कि 1 मई तक हम 18 प्लस को वैक्सीन देंगे। झारखंड भी उसके लिए कटिबद्ध था, लेकिन वैक्सीन पहुंची ही नहीं यहाँ, वैक्सीन को यहाँ पहुंचने ही नहीं दिया गया। सारा कमिटमेंट को फेल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया। मैं आपको और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, झारखंड वो राज्य है जो वैक्सीन को केंद्र से परचेज करके अपने नागरिकों को, अपने जनता को, झारखंड की जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम कर रहा है। जब एडवांस पैसे देने के बावजूद झारखंड जैसे राज्य को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, तो इससे दुर्भाग्य और क्या होगा? ठीक है, ठीक है। तो वाकई जितनी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से चीजें नहीं मिल रही। मैं आऊंगा आपके पास और डॉक्टर खत्री, आप मेरे साथ बने रहिए। असल में सूर्या जी, क्या वजह है कि इस तरह की बड़ी कमी हम देख पा रहे हैं और एक प्रदेश की बात नहीं है, देश के कई प्रदेशों में यही हालात है। अब वैक्सीनेशन अभियान आगे कैसे बढ़ पाएगा इन स्थितियों में जो बताया जा रहा है? घनश्याम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे समझने के लिए। मैं सुन रहा था आपके प्रवक्ता धनेंद्र जी को, मैं सुन रहा था डॉक्टर खत्री को जो जेएमएमसी का प्रवक्ता है। दोनों के पास में जानकारियां नहीं, दोनों के पास में केवल व्हाट्सएप और फेसबुक का ज्ञान है, जिस कारण आज स्थिति बहुत विकट हुई पड़ी। ना तो इनके पास आंकड़े हैं, ना ही इनके पास जानकारियां हैं। केवल कोरी अफवाह फैलाने का काम ये विपक्ष कर रहा है, जो कि बहुत शर्मनाक। चैनल पर झूठ बोलना अलाउड नहीं है। सुन लीजिए ना, डॉक्टर खत्री एक बार, डॉक्टर खत्री एक बार उनको बोलने दीजिए। डॉक्टर तनुज एक बार बोलने दीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा। डॉक्टर खत्री आप ही पास आ जाऊंगा। सर इस तरह की बहस नहीं करते ना सर, पहले सुन लेते हैं। आ रहा हूं डॉक्टर खत्री आपके पास। झूठ बोलना कैसे अलाउड है? ठीक है सूर्य जी, एटम कंप्लीट, ठीक है, सुनने दीजिए सर, एक बार बात तो कंप्लीट होने दीजिए ना डॉक्टर खत्री, एक बार बात तो कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। सूर्य जी, मेरे समय में कोई ना बोले, क्योंकि मैं किसी के
के समय में नहीं ठीक बोला है, हूँ, या बोलिए तो इनका सूर्या जी, काम कर दीजिए। सूर्या जी, इन झूठे सूर्या जी, अफवाहवादी लोगों को मेरे को टेलीकास्ट करने दीजिए। ठीक मेरा है, निवेदन है आपसे। बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, शोर नहीं सर, बोलिए सूर्या जी, बोलिए झूठ बोलने से रोकिए इनको। देखिए, ठीक अभी है। जेएमएम के जो प्रवक्ता है उन्होंने बोला कि केंद्र से खरीद कर जेएमएम की सरकार जो है झारखंड के अंदर जनता को देने जा रही है। तो पहली बात तो शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि जो इस समय में वैक्सीनेशन का, जो वैक्सीन देने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम ये है कि 50% वैक्सीन जो है वो केंद्र की सरकार राज्यों को देगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि वो दे रही है। और उसके अलावा राज्य स्वतंत्र है खुद की वैक्सीन प्रोक्योर करने के लिए, जो 50% हो। तो मेरे हिसाब से तो शायद अब जानकारी मिल गई होगी जेएमएम के प्रवक्ता को कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार हर एक राज्य को फ्री वैक्सीन दे रही है। सूर्या जी, दूसरी वैक्सीन बात- की कमी बताइए मुझे सर। दिल्ली में दूसरी 18 बात- प्लस के सेंटर्स दूसरी बंद हो बात- रहे हैं, सुन लीजिए 45 प्लस ना, के अरे सेंटर देखो, बंद हो रहे बोलने हैं। दीजिए, मुझे ये सुन बताइए लीजिए ना। वैक्सीन की कमी क्यों अरे है? बता रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। जो इन्होंने बातें बोली है पहले उसका जवाब मैं दे लूं, उसके बाद मैं आंकड़ा रखूंगा। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने बोला, प्रवक्ता ने बोला, गजेंद्र जी ने, जो कि अफवाह फैलाने में मशहूर है, क्योंकि इनकी पार्टी भी अफवाह फैलाने में मशहूर है, ये अफवाहवादी लोग हैं। आप अपनी बात फाइजर करिए, के ठीक बारे है। में इन्होंने बोला जी। कि फाइजर को केंद्र सरकार को हरी झंडी दे देनी चाहिए, स्वीकृति दे देनी चाहिए। तो गजेंद्र जी, आपको भी जानकारी होगी, शायद इन लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैं इनको बता दूं, या ये भी जानकारी लेने के बाद भी फैलाते हैं झूठ, कि फाइजर ने एक शर्त रखी थी भारत के अंदर अपनी वैक्सीन देने के समय में, कि जब हम वैक्सीन तभी देंगे जब आप हमको इस शर्त से बाहर कर देंगे कि यदि हमारी वैक्सीन से कोई भी रिएक्शन होता है या कोई मृत्यु होती है तो उस क्लॉज से आप मुझे बाहर करें। इसका मतलब तो ये हो गया कि भैया हम लाके आए हैं आपके पास चाट पकौड़ी, आप वो चाट पकौड़ी खाइए, यदि आप जिंदा रह गए तो ठीक, और मर गए तो अभी हमें फर्क नहीं पड़ता ना, हमारे पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। तो केंद्र की सरकार भारत के नागरिकों के जान से कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। लेकिन ये तो फोर्ड फाउंडेशन, जो संडे को पलने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो ये लोग अमेरिका की जो फोर्ड फाउंडेशन है, जो बैटिंग कर रही है फाइजर की, उसकी चमचागिरी करेंगे ही करेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे। और इन्होंने बोला कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमने डोजे दी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना मेरे चाहता हूं, सवाल का और मैं जवाब इन कहाँ आम है आदमी सूर्या पार्टी जी? के लोगों मेरे को सवाल का बताता जवाब हूं कहाँ है कि सर? पाकिस्तान आपने को अपना एक ज्ञान दे भी दिया सर। ऑन रिकॉर्ड नहीं आप दी जितना गई है। पढ़ के इस आए बात का आपने ध्यान बता रखिए। दिया सर। मुझे ये बताइए कि प्रदेश सरकारों की दिक्कत कैसे दूर होगी? दिल्ली में क्यों सेंटर बंद हो रहे हैं? सर, अरे सर, मई का आंकड़ा सुन लीजिए, मई का आंकड़ा सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने मई के अंदर, मैं बताना चाहता हूं आपको, भारत के सभी राज्यों को जो डोजेस दिए हैं मई के अंदर, वो दिए हैं मुफ्त डोज दिए 1,65,00,000 डोज अब तक पहुंच चुकी है। उसके अलावा ये आंकड़ा 15 तारीख तक का था। उसके मुफ्त डोज जो देने वाले हैं 15 तारीख, अब तक वो पहुंचने वाली है और पहुंच गई है, कई जगह पहुंच गई है, कई जगह नहीं पहुंची। 2,35,00,000 डोज पहुंचने वाली है या पहुंच जाएंगी। राज्यों द्वारा सीधी खरीद के थ्रू जो ऑर्डर दिया गया था 1,23,00,000 डोजेस का दिया था, राज्यों द्वारा सीधी खरीद का जो उनको मिल गई वो 1,23,00,000 थी। उसके अलावा राज्यों ने जो ऑर्डर दे रखा है, पाइपलाइन में है, वो है 1,27,00,000। उसके अलावा निजी अस्पतालों द्वारा खरीदी गई 80 लाख, यानी टोटल मई के अंदर 7,30,00,000 डोजेज पूरे राज्यों को मिल रही। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये डोजेज की कमी वाली बात हो रही है, तो भारत के अंदर तो कोविशील्ड का जो प्रोडक्शन है अभी 6 करोड़ से 7 करोड़ के बीच में है। उसके अलावा कोवैक्सीन का है 1 करोड़, जो बढ़कर अब सूर्या जी, बहुत माफी के साथ 4,500 मुझे आपको करोड़ दिया रोकना है। पड़ रहा है, मुझे ब्रेक पे जाना है। असल में वैक्सीनेशन और ये अभियान जिसकी लगातार बात की जा रही है, ये आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि कई राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में वैक्सीन नहीं है। घनेंद्र जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। बीजेपी की तरफ से जो कुछ समझाया, कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितने संतुष्ट हैं सर आप? देखिए घनश्याम जी, जो सूर्या जी ने कहा शायद मुझे तो समझ में नहीं आएगा। आप कहोगे कि पॉलिटिकल हमारे मतभेद है, लेकिन शायद आपको भी समझ नहीं आएगा और जनता को तो क्या समझ में आएगा, क्या आंकड़े थे, क्या थे। सीधी सी बात है कि वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही। बहुत सीधा सा प्रश्न आपने पूछा है कि वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही और कैसे मिलेगी। हम भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही। हम भी कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारे पास वैक्सीन नहीं है 18 से 44 तक की, हमें 400 सेंटर क्लोज करने पड़ रहे हैं, हमें वैक्सीन दो। कोवैक्सीन हमें पिछले महीने पूरे महीने नहीं मिली, मई के पूरे महीने में हमें कोवैक्सीन नहीं मिली। हम मांग रहे हैं हमें कोवैक्सीन दे दो, कोवैक्सीन नहीं। हम कह रहे कोविशील्ड दे दो, कोविशील्ड नहीं है। आज दिल्ली के पास 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने के नहीं है। दिल्ली और पूरे देश में
18 साल से 44 साल तक का आदमी मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सरकार को फर्क पड़ता है यूएस में कोई ना मरे, यूके में कोई ना मरे, युगांडा में कोई ना मरे, केनिया में कोई ना मरे, बांग्लादेश में कोई ना मरे, पाकिस्तान में कोई ना मरे। बाकी सब देशों की चिंता सिर्फ भारत को छोड़ के। और वैक्सीन हम मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम वैक्सीन, आप हमें बार बार कह रहे हो, ये भारत सरकार का काम है, भारत सरकार ने वैक्सीन राज्यों को उपलब्ध करानी है, ये भारत सरकार का काम है, इनको वैक्सीन देनी थी। हम और सारी राज्य सरकारें कह रही हैं हम पैसे देने को तैयार हैं। हमने भारत बायोटेक को चिट्ठी लिख के दी, जब ये इन्होंने कहा कि 18 से 44 तक को हम वैक्सीनेट करेंगे, तो हमने भारत बायोटेक को सीरम इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिख के दी कि 67 लाख डोसेज आप हमें दे दो, हम पेमेंट करने को तैयार हैं। 2 दिन बाद भारत सरकार की चिट्ठी आती है कि आप डायरेक्ट परचेजिंग नहीं कर सकते, परचेजिंग जो होगी वो केंद्र सरकार के थ्रू होगी। उसके बाद झूठ बोले चिट्ठी से साफ हो गया, भारत बायोटेक की चिट्ठी से साफ हो गया कि केंद्र सरकार के कहने पे ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सूर्या जी सुनने की भी क्षमता रखिए ना सर, सुनने की भी क्षमता रखिए। आपने बोला सबने सुना, आपने बोला सब सुना, आप सर्टिफिकेट मत बांटें। आप कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है उसका सर्टिफिकेशन ना करें सर, उसके लिए तो हम बैठे नहीं, उसके लिए नहीं बैठे ना हम, उसके लिए नहीं बैठे। आपके आंकड़े भी सुने मैंने सर आपके आंकड़े भी सुने, फिर मैं लौटूंगा। ठीक है निधि जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ा। डॉक्टर खत्री बोलना चाह रहे हैं कि बकायदा भारत बायोटेक की चिट्ठी को हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने बकायदा उसको दिखाया, जिसमें भारत बायोटेक ने साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार के कहने से ही हम राज्य सरकारों को देंगे। एक तरफ हम राज्य सरकारों को कह रहे हो कि वैक्सीन खरीदो, और दूसरी तरफ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के कहने पे राज्य को एलोकेशन करेंगे। और एलोकेशन क्या हुई कि हमें पिछले महीने मई के महीने में 18 से 44 साल के लिए मात्र 8 लाख डोज मिली, और 8 लाख हमारी कंज्यूम होगी। पिछले 3 दिनों से हमारे पास स्टॉक नहीं 18 से 44 को करने के लिए। और अब ये हमारी जो खपत है, हम कह रहे हैं कि हमें 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करना है। 80 लाख डोसेज हम पर महीने मांग रहे हैं, और हमें जून के महीने की कितने कमिटमेंट मिली है? मात्र 8 लाख। 8 लाख डोसेज हमें कह रहे हैं कि 8 लाख डोसेज मिलेगी, और मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी भारत सरकार की अनुकंपा पे है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को कह रहा हूँ, राजनीति करने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है। मैं समझ सकता हूँ कि 2015 और 20 में दिल्ली के लोगों ने करने का तो आरोप आप पे भी लग रहा है, आम आदमी पार्टी पर भी पॉलिटिक्स करने का आरोप लग रहा है, और केंद्र को घेरने की बात कही जा रही है। ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर खत्री, डिबेट में डॉक्टर खत्री को भी लेके आते हैं सर। ठीक है घनेंद्र जी हो गई बात, डॉक्टर खत्री प्लीज बोलिए। देखिए घनश्याम जी, पहली बात तो जो हमारे आपके पैनल पे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, इनको मेरा विनम्र आग्रह है कि कम से कम आपको ट्रेनिंग मिलती है कि उलूल जुलूल चीजें आंकड़े लेकर के जाओ और सामने वाले को सामने प्रस्तुत कर दो, लेकिन नहीं बोलिए। सर आप पर्सनल मत होइए प्लीज, पर्सनल मत। ठीक है सूर्या जी, आप देखिए वैक्सीन की बात करिए, वैक्सीन पे बात करिए सर, पर्सनल मत बोलिए। ठीक है सवाल कर रहा हूँ, ठीक है पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं सर। ठीक है सर, दोनों एक साथ बोलेंगे समझ नहीं आएगा सर, समय वेस्ट हो जाएगा। दोनों एक साथ बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर खत्री बोलिए कि सूर्या जी आपके पास आ रहा हूँ। सूर्या जी आपके बीच में भी किसी को बोलने मौका नहीं मिला ना सर, तो चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। सूर्या जी आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है डॉक्टर खत्री टॉपिक पे रहिए सर, डॉक्टर खत्री टॉपिक पे रहिए। प्रदेश की वैक्सीनेशन का अभाव। सूर्या जी शोर नहीं कि झारखंड को जितनी जरूरत थी उतनी वैक्सीन क्यों नहीं मिली? 4 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है 18+। अब झूठा चीज ये कृपया करके झूठी बात ना करें, सच में बात करें ना। आज 3 दिन का स्टॉक खत्म होने को है। लोगों को प्लॉट नहीं मिल रहा है इनकी वजह से। ये जो वेबसाइट अपने साथ लेकर के रखे हुए हैं कि केंद्र ही डिसाइड करेगा कि प्लॉट कैसे डिसाइड होगा, हमने उसके लिए झारखंड सरकार ने ठीक है सूर्या जी हम अभी मंजूरी खेल रहे हैं, और देश में विश्व के 68 देश हैं जो स्पुतनिक भी लगा चुके हैं। सर हम तो बहुत पीछे हो जाएंगे, थर्ड वेव आने को है, निपटेंगे कैसे हम? घनश्याम जी बहुत सारी बातें मैंने सुनी है अभी
जल्दी से सर। जो जेएमएम के प्रवक्ता है उनको तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या क्या पढ़ के आए हैं और क्या जानकारी लेके आए। तैयार करके आए हो, जानकारी पढ़ के आए हो, उसके बाद बात करना। समझ में आया? जाके बैठ जाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं। आगे बताइए सर, हम मंजूरी से आगे कब बढ़ेंगे? सूर्या जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना। बोलिए। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत चिल्ला रहे थे कि भैया दिल्ली में तो लोग बहुत मर रहे हैं, दिल्ली के अंदर तो जान की कोई कीमत ही नहीं है। अरे भैया, हम आपको बताते हैं 2013 के अंदर दिल्ली के अंदर 16 हॉस्पिटल तैयार हुए। तो 2013 से 2019 तक 16 हॉस्पिटल दिल्ली में तैयार हुए। दिल्ली के अंदर 4,500 बेड उन हॉस्पिटलों में थे, लेकिन ये बेशर्म केजरीवाल की सरकार, ये विज्ञापन जीवी लोगों ने 16 हॉस्पिटलों का उद्घाटन नहीं किया। मैं आपको बता दूं, मुझे वैक्सीनेशन पे बात, सूर्या जी ऐसे नहीं होगा। सूर्या जी, मुझे वैक्सीनेशन की कमी पे बात तो बता नहीं रहे सर। पॉलिटिक्स थोड़ी कर रही है सर, इसमें पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जैसे ही ऑक्सीजन, भैया वैक्सीन चाहिए, सूर्य भैया वैक्सीन चाहिए। हाँ जी, ऑक्सीजन नहीं भैया चाहिए, वैक्सीन चाहिए, ऑक्सीजन हमें वैक्सीन चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, वैक्सीन के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए घनश्याम भैया, हमें वैक्सीन सूर्या जी 30 सेकंड में बोलिए, मुझे वाइंड अप करना है। सूर्या जी 30 सेकंड, बस 30 सेकंड है आपके पास सर, अपनी बात बोलिए। देखिए, आप भी जानते और मैं भी जानता हूं कि देश के अंदर वैक्सीन बनाने वाली 2 ही कंपनी है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, भारत बायोटेक और उसके अलावा सीरम। उसके अलावा देश में स्पुतनिक आ चुकी है, 1.5 लाख डोजेस आ चुकी है और अगले महीने से स्पुतनिक की भी हमको 1 करोड़ 80 लाख डोजेस मिलना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर जो जॉनसन एंड जॉनसन की ये बात कर रहे थे, ये अनपढ़ जाहिल गवाह और विज्ञापन जीवी लोग, इनको बताना चाहता हूं कि 216 करोड़ डोजेस सितंबर अक्टूबर तक देश में होंगी, क्योंकि देश के अंदर 8 से 9 तरह की वैक्सीन आने जा रही है, उनका प्रोडक्शन होने जा रहा है। दिल्ली में 18+ जो वैक्सीन लगनी थी वो लगनी बंद हो गई, और आप जानते हैं सेकंड वेव में सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ था, और इसी कैटेगरी को बाद में निकलना भी है काम करने के लिए। बहुत माफी के साथ सर, पॉलिटिक्स नहीं, वैक्सीन को लेके पॉलिटिक्स नहीं। समय इतना ही मेरे पास, शुक्रिया सूर्या जी, समय इतना ही, माफी के साथ समय इतना ही। डॉक्टर खत्री शुक्रिया आपका, घनेन्द्र जी आपका शुक्रिया, आपने समय निकाला। समय मेरे पास इतना ही है। तो वैक्सीन को लेकर कम से कम राजनीति की गुंजाइश नहीं है, और राजनीति इसमें होनी भी नहीं चाहिए। वैक्सीन प्रचुर मात्रा में कैसे मिले और प्रदेश सरकारों की जो दिक्कतें हैं उसको कैसे दूर किया जाए, और प्रदेश सरकारों को भी सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह के आरोपों से परहेज करना चाहिए। लेकिन आपको इस बीच अपना बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये दूसरी वेव है और तीसरी लहर आने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में एहतियात बरतने की भी सख्त जरूरत है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।